अब हमें लियोली को दिखाया जाता है जो अपने मेंशन में पहुंच जाता है, जहां पर उसका सर्वेंट ह्यूशिंग उसे एक सिल्वर टोकन देता है, जिसे देखकर वो बोलता है ये तो जाओ पवेलियन का टोकन है। मैंने इसके बारे में वो ताली से पूछा था तो उसने मुझे बताया था वाटर किंगडम में इसकी कोई कीमत नहीं है, ये केवल 5 युआन का वहाँ बिचेगा। तभी क्यूशिंग बोलता है अगर आपको इसके बारे में जानकारी हासिल करनी है तो आपको सम्राट से इसके बारे में कुछ जानकारी मिल पाएगी। तभी वहां पर बिंग बिंग आ जाती है जो कि उस टोकन को देखकर बोलती है ये तो जाओ क्लाइन का सिल्वर ड्रैगन टोकन है। अब बिंग बिंग उन लोगों के पास आ जाती है और उस टोकन को देखते हुए बोलती है जहाँ तक मैं जानती हूँ ये जाओ पवेलियन का ऑक्शन टोकन है और इसकी मदद से तुम वहां पर कोई भी ट्रेजर खरीद सकते हो। ये बात सुनकर लियोली कहता है तब तो ये तो काफी काम की चीज है। अब वो अपनी सीट पर बैठ जाता है जहां पर बिंग बिंग उसे बताती है अगर तुम्हें इसका इस्तेमाल करना है तो तुम्हें इसके लिए ड्रैगन ब्लड को इस्तेमाल करना होगा। तभी लियोली अपने पास से ड्रैगन ब्लड निकालता है जिसे देखकर बिंग बिंग कहती है अच्छा तो तुम्हारे पास ड्रैगन ब्लड भी है। अब वो उससे कहती है कि तुम्हें इसका इस्तेमाल टोकन के पीछे बने हुए फ्लेवर के ऊपर ड्रैगन ब्लड डालना होगा। अब जैसे ही लियोली ऐसा करता है वो टोकन चमकने लगता है। अब बिंग बिंग उससे कहती है तुम इस पे अपना नाम लिख लो। अब लियोली उस पर अपना नाम लिख लेता है जिसे देखकर बिंग बिंग कहती है अब ये तुम्हारा हुआ, अब तुम जाओ पवेलियन की ट्रेजर हाउस से कोई भी ट्रेजर खरीद सकते हो। ये बात सुनकर लियोली वहां पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब वो जाते हुए क्यूशेंग को ड्रैगन ब्लड की बोतल दे देता है और कहता है इसमें ड्रैगन ब्लड की कुछ बूंदे हैं, इसका इस्तेमाल कर लेना क्योंकि तुम मेरे हाउस मास्टर हो। ये बात सुनकर क्यूशियन काफी खुश हो जाता है और उसे ग्रीट करता है। अब हमें लियोली और बिंग बिंग को दिखाया जाता है जो कि जाओ पवेलियन के ट्रेजर हाउस में पहुंच जाते हैं जहां पर लियोली को काफी सारे ट्रेजर दिखते हैं। तभी वो एक बोतल को उठाता है जिसमें से लियोली को काफी अजीब अजीब से विजन आने लगते हैं, जहां पर उसे एक ग्रे हेयर वाला ओल्ड मैन दिखता है जो कि एक वार में होता है और ये वार काफी खतरनाक होती है। अब बिंग बिंग उससे पूछती है क्या हुआ। अब लियोली होश में आने के लिए अपने सिर झटकने लगता है और जैसे ही वो होश में आता है वो बिंग बिंग को बताता है कि मैंने एक ओल्ड मैन को देखा था जो कि काफी ब्रूटल वार में फाइट कर रहे होते हैं। अब बिंग बिंग उस बोतल को देखकर बोलती है ये तो एंजल एलिफेंट ब्लड है जो कि काफी पावरफुल है। ये बात सुनकर लियोली उसे खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। अब वो उसे खरीद लेता है कि तभी वहां पर क्राइम डिपार्टमेंट का जोंग लाओ एल्डर आ जाता है जो बिंग बिंग को देखकर कहता है लगता है मिस बिंग बिंग भी यहीं पर हैं, ये तो काफी अच्छी बात है। अब जोंग लाओ बोलता है लियोली ने मेरे क्लैन की एक लड़की को मारा है, वो भी 1.5 दिन पहले। लियोली को हमारे साथ चलना होगा, हमें उससे पूछताछ करनी है। ये बात सुनकर बिंग बिंग बोलती है लियोली तो 1.5 दिन से मेरे ही साथ था, शायद आपको कोई गलत फहमी हो रही है। ये बात सुनकर लियोली भी अपना सिल्वर ड्रैगन टोकन दिखाता है और कहता है ये इसका सबूत है, मैं जाओ फैमिली का मदद ले सकता हूँ। तभी जाओ फैमिली का वो मेंबर पीछे हट जाता है। अब जाओ लाओ लियोली से बोलता है तुमने इतना सीरियस क्राइम किया है और तुम यहाँ से बचकर भागने की कोशिश कर रहे हो, वो भी इस टूटे हुए सिल्वर ड्रैगन टोकन से। अब जोंग लाओ लियोली का सिल्वर ड्रैगन टोकन ले लेता है और उसे अपने पैरों से कुचलकर तोड़ देता है। लियोली के पास काफी सारे गार्ड उसे घेर लेते हैं। देखकर लियोली कहता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुनकर बिंग बिंग कहती है तुम्हें इन लोगों के साथ जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब वो बिंग बिंग से बोलता है हमारे पास कोई भी बचने का रास्ता नहीं है। वे उसके कानों में कहता है ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए तुम मेरी चिंता मत करो। तभी जोंगला बोलता है लगता है बिंग बिंग को कुछ ज्यादा ही चिंता है तुम्हारी, इसलिए बिंग बिंग तुम्हें भी हमारे साथ चलना होगा। जोंगला के पास खड़ा डिवाइन मास्टर उन लोगों के ऊपर एक स्पेल कास्ट करता है जिसकी वजह से वो लोग अपना मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब वो लोग उन लोगों के साथ जाने लगते हैं। अब रास्ते में बिंग बिंग अपना मैजिक टेस्ट करती है मगर वो अपना मैजिक इस्तेमाल नहीं कर पाती है, जिसे देखकर लियोली सोचता है कि इन्होंने हमारी इन मैजिक को सील कर दिया है। अब वो लोग एक
गुफा के पास खड़े हो जाते हैं, जहाँ का दरवाजा खुलते ही उसके अंदर से काफी ठंडी हवा आने लगती है। अब लियोली और बिंग बिंग को उसके अंदर भेज दिया जाता है। अब बिंग बिंग जांग लॉन्ग से बोलती है, तुमने हमें बेवजह ही गिरफ्तार करा है, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। अब जांग लॉन्ग बोलता है, हम अपनी इंट्रोगेशन करने के बाद तुम लोगों को बाहर निकाल देंगे और ये बात हम सम्राट तक पहुंचा देंगे। अब वो दरवाजे बंद कर देते हैं। अब वहाँ पर काफी ज्यादा ठंड होती है, जिसे देख लियोली और बिंग बिंग कहते हैं कि यहाँ पर बच पाना तो काफी मुश्किल है। तभी लियोली बोलता है, हांगयुन को इसके बारे में पता चलेगा तो वो हमें जरूर बचाएगी। अब बिंग बिंग लियोली से पूछती है, क्या तुम्हारा लेफ्ट हैंड मैजिकल स्पेल को तोड़ सकेगा? ये बात सुनकर लियोली वैसा ही करता है, मगर उसका लेफ्ट हैंड का मैजिक काम नहीं करता। अब ये देखकर बिंग बिंग कहती है, यहाँ की पावर हमारे इंटरनल और आउटर पावर को रोक रही है। अब लियोली गुस्से में उस दरवाजे पर एक पंच मारता है, जिसकी वजह से दरवाजा हिल जाता है। अब ये देखकर लियोली उसके ऊपर लगातार पंच मारता है, मगर उस पर कुछ भी असर नहीं होता। ये देखकर लियोली वहीं पर बैठ जाता है। अब उसे बैठा देख बिंग बिंग कहती है, तुम यहाँ पर ऐसे नहीं बैठ सकते, अगर यहाँ पर बैठे रहे तो यहाँ पर जमकर मर जाएंगे, इसलिए हमें चलते रहना होगा। अब वो सब आगे चलते रहते हैं, मगर काफी दिन हो जाता है, अभी भी लियोली और बिंग बिंग को बचाने के लिए कोई नहीं आया होता है। अब लियोली सोच रहा होता है, हांगयुन हमें बचाने के लिए आखिर क्यों नहीं आई? लगता है उसे भी किसी षड्यंत्र में फंसा लिया गया है, इसकी वजह से वो हमें नहीं बचा पा रही। अब हम देखते हैं कि बिंग बिंग की और भी हालत खराब हो जाती है। ये देखकर लियोली कहता है, लगता है अब हम यहीं पर मरेंगे, मगर बिंग बिंग कहती है, ऐसा नहीं होगा, हम जिंदा रहेंगे। और ऐसा कहते हुए वो बेहोश हो जाती है। गाइस, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।